हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं, आपका अपना बैड एस सेयन द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस के एपिसोड 13 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पहले उन्हें देख लेना। अगर देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी अननोन आदमी को देखते हैं जिसका नाम एनेस्थेसियस है। वो विजार्ड टावर में घुसकर वहाँ से ब्लैक मैजिक की किताब पढ़ रहा होता है। वो कहता है यहाँ तो खजाना है, क्यों ना प्रिंसेस के लिए यहाँ से एक गिफ्ट ले लिया जाए। इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक किताब ढूंढ रही होती है जिसे जेनेट और हेलेना ने मांगा था। तभी उसे वहाँ इज़िकेल दिख जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। इज़िकेल कहता है शायद मैंने बाहर पढ़ाई करी है, इसलिए मुझे ओबेलिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। ये सुन के आती सोचती है ये तो बिल्कुल झूठ है। वो कहती है एक घुसपैठिए के हिसाब से तुम बहुत अच्छे झूठ बोल देते हो। इज़िकेल कहता है तो क्या आप मुझे बाहर निकाल देंगी। आती कहती है मुझे ऐसा करना तो चाहिए। इज़िकेल कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर घुसपैठ की बात करें तो इसमें तो आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर है ना लेडी एंजल। ये सुन के आती को अपनी की हुई चीजें याद आती है। वो गुस्सा होकर कहती है तुम अपने डैड की जैसी हो। ये देखकर इज़िकेल हैरान होता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है मुझे अपनी सजा मंजूर है उस पर्सन की खुशी देखने के लिए जिसके बारे में मैं सोचता था, तो क्या मैं ये पास से देख सकता हूँ। वो जैसे ही आती के पास जाता है तभी वहाँ ल्यूकस आ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुमने महाराज से इसकी इजाजत ली है। आखिर में तुम लाइब्रेरी में घुसे हो बिना प्रिंसेस की इजाजत के। ये सुन के इज़िकेल कहता है अच्छा तो तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ घुसने की। ल्यूकस कहता है मुझे महाराज ने यहाँ रखा है, और वैसे भी तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकते हो। इसके बाद उन दोनों की आपस में टकरार हो जाती है, जिसे देखकर आती भी हैरान होती है और वो उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहती है। आती इज़िकेल को बताती है कि ये यहाँ पर आ जा सकता है, इसको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इज़िकेल पूछता है तो क्या यही वो है जिसे मेरे बदले चुना गया था। ये सुनकर ल्यूकस खुश होकर कहता है और नहीं तो क्या। ये सुन के इज़िकेल को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है आज के लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो प्रिंसेस को बुक देकर कहता है तुम्हारी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। ल्यूकस उस बुक को देखकर कहता है क्या ये एक रोमांस नॉवल है। ये देखकर आती कहती है मुझे वो वापस दो, और ल्यूकस उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है तो तुम्हें इस तरह की किताबें पसंद है। इसके बाद अगली सीन में वो गार्डन से गुजर रहे होते हैं। आती कहती है तुम्हें वहाँ अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए थी। ल्यूकस कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, वैसे भी मैं उस लड़के के लिए वहाँ नहीं गया था। ये सुन के आती कहती है वो लड़का इज़िकेल है, तुम्हें पता भी है वो हाउस ऑफ एल्फियस से आता है। उसके पास बहुत सारी जमीन है, माइंस है, और इसलिए लोग कहते हैं वो बहुत अमीर है। ये सुन के ल्यूकस कहता है ये सब होने के बाद भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आती कहती है मैं तुम्हारा कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। आती हंसते हुए कहती है लेकिन फिर भी इज़िकेल तुमसे ज्यादा लंबा है। ये सुनते ही ल्यूकस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है तुम किसे लंबा कह रही थी। मैं बस बच्चा होने का नाटक कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। इसमें बहुत दिक्कत होगी अगर तुम मुझे एक बच्चा समझो, मगर ऐसे देखकर तुम बहुत छोटी लग रही हो। उसे अचानक से बड़ा देखकर आती डर जाती है और उसे वापस से छोटा होने के लिए कहती है। वो कहती है अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वापस से नॉर्मल हो जाओ। ल्यूकस कहता है चिल्लाना बंद करो, इससे जो नहीं भी देख रहा होगा वो भी देखने लग जाएगा। आती कहती है ऐसे बिना बताए बड़े मत हुआ करो। इसके बाद अगले सीन में आती पैलेस के अंदर होती है। वो कहती है मुझे टी पार्टी में बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, मुझे इनके बदले क्या देना चाहिए उन्हें। ल्यूकस कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आती कहती है ये तो मैनर्स होते हैं, और इसके अलावा वो मेरे अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे ही तरह। ल्यूकस कहता है क्या वो मेरे बराबर है। आती कहती है तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये बोल के वो एकदम से शर्मा जाती है और सोचती है कि मैंने क्या कह दिया। ये सुन के ल्यूकस बहुत खुश होता है। आती कहती है तुम बस उनसे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ल्यूकस कहता है ऑफ कोर्स मेरे जैसा महान विजार्ड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ टाउन चलता हूँ तुम्हारे गिफ्ट खरीदने में मदद करने के लिए। ये देखकर आती सोचती है ये फिर से घमंडी हो गया। वो पूछती है हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। ल्यूकस कहता है ये तो बहुत आसान है। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से आती को बाजार ले जाता है। ये देखकर आती बहुत खुश होती है, लेकिन वो गुस्से में उससे पूछती है अगर तुम इस तरीके का मैजिक यूज कर सकते हो तो तुम मुझे हर बार गलत जगह क्यों फेंक देते हो। ये सुन के ल्यूकस कहता है आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मेरा मैजिक भी अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद वो मैजिक से आती के और अपने कपड़ों को चेंज कर देता है। ये देखकर आती बहुत खुश होती है। ल्यूकस कहता है चलो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो लेना है वो ले लो। इसके बाद वो लोग पूरा बाजार अच्छे से घूमते हैं। आती पहले बार बाजार आई होती है, इसलिए वो हर एक चीज के बारे में ल्यूकस से पूछती है। इसके बाद आती एक शॉप में बैठकर बहुत सारे स्वीट्स ऑर्डर करती है। उसे इतना सारा स्वीट्स खाते हुए देखकर ल्यूकस कहता है क्या ये किसी तरह का मैजिक है जिसमें तुम जितना भी खाती हो लेकिन तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता। ये सुन के आती कहती है क्या ऐसा भी मैजिक होता है, या फिर मेरे ऊपर किसी भगवान की कृपा है। इसके बाद ल्यूकस जेनेट को बाजार में देख लेता है और वो इसके बारे में आती को बताता है। जेनेट को यहाँ देखकर आती हैरान होती है और कहती है वो यहाँ क्या कर रही है, पता नहीं वो क्या बात कर रहे होंगे। ये सुनकर ल्यूकस अपना मैजिक ऑन करता है जिससे उन्हें जेनेट की बातें सुनाई देती है। शॉप लेडी जेनेट से कहती है
सेटिन रिबन तो बहुत रेयर होता है, क्या ये गिफ्ट है? जेनेट कहती है मैं इसे अपने किसी खास को देना चाहती हूँ। मैं लास्ट टाइम उनके लिए गिफ्ट ले जाना भूल गई थी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे खाली हाथ देखकर मुझे डांटेंगी, वो बस मेरे लिए बहुत खास है। ये सुन के आती ल्यूकस से कहती है तुम्हें ऐसे किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन ल्यूकस कहता है तुम भी तो ये सुनना चाहती थी ना। इस पर आती कहती है ठीक है, ये आखिरी बार है। इसके बाद शॉप लेडी जेनेट को प्रेजेंट लेने के लिए मैजिक मार्केट जाने के लिए कहती है। वो कहती है भले ही वो जगह खतरनाक हो, लेकिन आप जो चाहती हैं वो वहाँ मिल जाएगा। जेनेट भी उसकी बात सुन के वहाँ चली जाती है। ये सुन के आती ल्यूकस से मैजिक मार्केट के बारे में पूछती है। ल्यूकस कहता है ये वो जगह है जहाँ तुम जादुई और तिलस्मानी चीजें खरीद सकती हो। वहाँ पर तुम्हें ब्लैक मैजिक की किताबें और मॉन्स्टर्स सब कुछ मिल जाएंगे। ये सुन के आती डर जाती है और कहती है क्या वो इतनी डेंजरस जगह है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आती जेनेट का छुपकर पीछा कर रही होती है। ल्यूकस कहता है आखिर कब तक तुम उसका पीछा करने वाली हो? आती कहती है उसके लिए ये जगह खतरनाक है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ल्यूकस कहता है इससे अच्छा तुम उसकी बॉडीगार्ड बन जाओ। आती कहती है चुप रहो, वो हमें देख लेगी। तभी अचानक से ल्यूकस ब्लैक मैजिक का ऑरा सेंस करता है और परेशान हो जाता है। आती उससे पूछती है क्या कोई गड़बड़ है? ल्यूकस उससे कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद ल्यूकस अपने मैजिक से उस ऑरा को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जेनेट जब शॉप के अंदर गिफ्ट देख रही होती है, तभी उसके पीछे वही आदमी एनेस्थेसियस आ जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो कहता है क्या आप प्रेजेंट देख रही हैं? उसे देखकर जेनेट को उसमें क्लॉड दिखाई देता है। एनेस्थेसियस कहता है लगता है आप किसी अपने के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हैं। जेनेट कहती है मैं अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बातों बातों में ही जेनेट के गिफ्ट में हल्का सा ब्लैक मैजिक इम्प्लांट कर देता है। उस आदमी को देख आती भी सोच रही होती है ये कौन है, आखिर वो उससे क्या बात कर रहा है। तभी जेनेट को बाहर आता हुआ देख आती छुप जाती है और सोचती है चलो अच्छा हुआ उसकी शॉपिंग खत्म हो गई, अब मैं भी घर जा सकती हूँ। इसके बाद आती ल्यूकस को ढूंढने लगती है। एनेस्थेसियस कहता है मुझे पहले से उसके बारे में पता था, इसलिए मैंने उसे बिजी कर दिया, लेकिन अब प्रिंसेस की बारी है। इसके बाद अचानक से जेनेट के गिफ्ट में से वही ब्लैक मैजिक का ऑरा निकलता है जिसे एनेस्थेसियस ने डाला था और उससे एक मैजिकल बीस्ट बन जाता है। वो मैजिकल बीस्ट बाहर आते ही जेनेट पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए आती अपनी मैजिकल शील्ड ऑन करती है। आती को वहां देखकर जेनेट हैरान होती है। आती उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और तभी वो बीस्ट दोबारा से हमला कर देता है। आती परेशान होकर सोचती है आखिर ऐसे टाइम में ये ल्यूकस कहाँ चला जाता है। इसके बाद हम ल्यूकस को उसी ब्लैक मैजिक का पीछा करते हुए देखते हैं। वो इतना सारा ब्लैक मैजिक देखकर हैरान होता है, लेकिन तभी अचानक से धमाका होता है जिसे देखकर ल्यूकस सोचता है कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं उसका प्लान मुझे उलझाना तो नहीं था। इससे बचने के लिए ल्यूकस रेवन को रिलीज कर देता है और उसे आती को बचाने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई ब्लैक मैजिक ऑरा ल्यूकस को घेर लेता है। इसके बाद हम दोबारा से आती और जेनेट को लड़ते हुए देखते हैं। जेनेट कहती है मेरी चिंता मत करिए, आप यहाँ से चली जाइए। आती कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगी। लेकिन आती को फील हो जाता है कि ऐसे में उसका मैजिक खत्म हो जाएगा, इसलिए वो उस बीस्ट को बांध देती है। लेकिन ब्लैक मैजिक की पावर और बढ़ जाती है और वो बीस्ट खुद को छुड़ा लेता है। ये देखकर आती जेनेट को बचाने के लिए उसे छुपा देती है और बीस्ट को अपनी ओर आने के लिए कहती है। जैसे वो बीस्ट आती पर हमला करने वाला ही होता है, तभी एकदम से रेवन आ जाता है और एक वॉल्फ बनकर उस बीस्ट पर हमला कर देता है। रेवन को देखकर आती बहुत खुश होती है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए आती अपने मैजिक से एक धनुष बनाती है और तीर से उस बीस्ट पर हमला करती है, जिससे वो बीस्ट वहीं खत्म हो जाता है और जेनेट का गिफ्ट भी टूट जाता है। इसके बाद जेनेट उसके पास आकर पूछती है क्या आप ठीक हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जेनेट कहती है ये सब बहुत खतरनाक था, शायद मुझे यहाँ अकेले आना ही नहीं चाहिए था। ये देखकर आती भी सोचती है अच्छा वो मैं इसका पीछा कर रही थी। जेनेट उससे पूछती है लेकिन आप यहाँ क्या कर रही थी? आती कहती है मैं यहाँ छुप कर आई थी, इसलिए इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है? ये हमारा प्रॉमिस है। ये देखकर जेनेट भी बहुत खुश होती है और उसकी बात मान जाती है। जेनेट कहती है मैंने आपके लिए प्रेजेंट भी लिया था, लेकिन जब वो उसे खोल कर देखती है तो वो टूटा निकलता है। ये देखकर जेनेट बहुत परेशान होती है। आती कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स ही मेरे लिए एक प्रेजेंट है। इसलिए आती जेनेट को उसे अपने नाम से बुलाने के लिए कहती है। ये सुनकर जेनेट हैरान होती है। आती कहती है आखिर हम दोस्त हैं, इतना तो चलता है। ये सुनकर जेनेट बहुत खुश होती है। इसके बाद वहाँ ल्यूकस आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? आती कहती है लेकिन तुम कहाँ थे? ल्यूकस उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्या है ये, मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए क्या छोड़ दिया, तुम इतनी ज्यादा घबरा गई? आती गुस्सा होकर कहती है तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो और तुम कहाँ भाग गए थे? मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ, लेकिन आखिर में मैंने उस बीस्ट को हरा दिया। ल्यूकस कहता है इतने कमजोर मॉन्स्टर से लड़कर खुद को 30 मार खा समझ रही हो? आती कहती है इसका क्या मतलब है, और सच में वो खतरनाक था। इसके बाद हम एनेस्थेसियस को देखते हैं जो कि क्रिस्टल बॉल से उन पर नजर रख रहा था। वो कहता है आखिर क्लॉड की बेटी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अगले एपिसोड में क्लॉड आती को मॉन्स्टर हंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑग में भेजता है और वहां पर उसे पता चलता है कि यहीं पर पहली बार उसकी मॉम और डैड मिले थे। इसके बाद वहां मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।